कागजी तुम्हारो मरमो मैं जाना। भगवान श्री राम गंगा के किनारे पर आए, केवट को आवाज लगा रहे हैं, आखिर केवट भैया आप कहाँ हैं? उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुकर बुलाते हैं, ओ तेरा ही भला हो। उतरनी ले आ तुझे रघुकर बुलाते हैं, ओ तेरा ही भला हो, तेरा ही भला, तेरा ही भला। और लक्ष्मण जी जहां भी हो कृपया मंच में आ जाए, अच्छा नहीं लगता तीनों लोग साथ में रहा करें। गंगा किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो किसी केवट को बुलाया जाए, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दी। निषाद राज को भेजा था केवट को हमारे पास में ले आओ, लेकिन अभी तक केवट नहीं आया। हमें लग रहा है कि हमारी आवाज केवट सुन नहीं पा रहा, इसीलिए नहीं आ रहा है। जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है,
आवाज नहीं सुन पा रहे हो, अगर हमारी आवाज को तुम सुन रहे हो तो शीघ्र ही हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा को उस पार जाना है। और आप हैं श्री दिलीप भैया जो छबोली से हैं। और का कौन कह रहा है केवल भैया हैं? बहुत देर से सुन रहा हूँ, कौन बुला रहा है? ददुआ हमारा बीमार है, ददुआ हमारा बीमार है, छाइए उसको रे बुखारे। ददुआ हमारा बीमार है, छाइए उसको रे बुखारे। अम्मा गई है खलियाने में, अम्मा गई है खलियाने में, ददुआ है बीमार में, ददुआ हमारा बीमार है, आई है उसको रे बुखारे। कौन बुला रहे थे? ददुआ हो कौन बुला रहे थे? भैया केवट, कौन बोल? हम आपको बुला रहे थे। मियाँ आप बुला रहे थे हमको? हम बुला रहे थे आपको। अच्छा ये बताओ आप कहाँ से आए हो? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करना, 50 मुद्रिका का दे देना, बस मैं उस पार कर दूंगा। ये क्या मांग रहे हो? 50 मुद्रिका का। मुद्रिका आओ। हमारे मैंने- पास नहीं है। मैं नाव कौन चलाता हूँ? क्या करते हो? डुबिया। ये डुगिया क्या है? ये नाव की बिटिया। और आप हैं दिलीप भैया छबोली वालों की ओर से। ये बिटिया यानी कि डुंगिया चलाता हूँ और एक आदमी को पार करता हूँ। ये क्या एक व्यक्ति को पार करते हो? हाँ, एक आदमी को पार करता हूँ। तो आप ऐसा करो, हाँ हम 3 व्यक्ति हैं, तो एक एक लोगों को पार कर दो। एक एक लोग को कैसे पार करूंगा? खाली मैं एक आदमी को पार करता हूँ, अम्मा बैठे हूँगा और दूसरा तुम बैठे हो, दूसरा आदमी को थोड़ा पार। मूर्ख। खाली एक आदमी को। ठीक है, एक काम करो, तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं अभी ददुआ को बुलाता हूँ। ओ रे ददुआ! हेलो। काहे रे कलुआ, हाँ, काहे आग में चिल्लावा था, काहे बुलाए रहा? ये ददुआ हमारे घाट में दूसरे तपस्वी आए हैं। तो तपस्वी आए हैं? एक तपस्विनी। तपस्विनी? हाँ, अरे उनकी मेहरारू हुई, मेहरारू। वही, मेहरारू। हाँ मेहरारू आए। हाँ, तो कोनो तो उनके साथ कोनो मजाक तो नहीं करो वही? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं मजाक कर रहा हूँ। देख, हाँ, देखे में कैसे लगत रहा है? बहुत खूबसूरत लगते, ऐसा लगता है जैसे पुतरवा हो। का हो? पुतरवा। पुतरुआ? हाँ, अच्छा ठीक है, सुन, हाँ। अजीब अजीब लागत रहा है ना, अजीब अजीब तेज रहा है। आज तक मैंने देखा नहीं है इसे। अच्छा आओ, चलो ठीक है, तो उनसे यहीं से परिचय पूछ लिया जाए। पूछ ले, है? बिल्कुल पूछो। अरे भैया को कहाँ के रहे वाले हो भैया?
काहे खातिर आए हमें बुलाए रहा हो? कौन हो तुम? ए भैया कौन हो तुम? कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? कहाँ के हो? और वहीं से हमारा परिचय पूछ रहे हो तो सुनो। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाव मंगाते हैं। राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। ऐसी वैसी बात क्या, ऐसी वैसी बात क्या, जो हमें बुलाते हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहाँ हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। लागत है, यह नाम सुनो सुनो सा लागत है। राम है, क्या करो? नाम ले जाऊं कि ना ले जाऊं? और आप हैं श्री रामाश्रय बाबा घर, आपे आए बुलाए रहा? हमने ही बुलाया है तुम्हें। कहाँ के रहने वाले हो? केवल भैया हम अयोध्या के रहने वाले हैं। के खेलर कुआ हो? महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के लड़का हो? बिल्कुल वही है। काहे खातिर आए बुलाए रहा? बस अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हमें गंगा के उस पार कर दो। गंगा के व्यापार दाएं खाए? हाँ ठाकुर जी, यह में बहुत बड़ी समस्या है। हम आपके गंगा के व्यापार नहीं कर सकते। क्यों? या से नहीं कर सकत कि हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो है। क्या सुना है? ऐसो सुनो है महाराज, ऐसो सुनो है, ऐसो सुनो है कि कौने ना सुनो हो। अरे ऐसा क्या सुन लिया तुमने? ऐसा ये सुन लिया मैंने कि आपके चरणों में वो जादू है कि आप अगर पत्थरा में अपने चरण छुआ देते हो तो वह पत्थर फट देंगे, लुगाई बन जाते महाराज। ऐसा तुमने सुना है? हाँ महाराज। देखा तो है नहीं? नहीं देखो तो नहीं है, लेकिन जिन्हें बताओ है तो वह की बातन पे को वह की बातन का नजर अंदाज भी नहीं कर सकते। काय व्याधि? क्योंकि संत ऋषि मुनियों की बताई बातें है।
संत ऋषियों ने तुम्हें बताया है। और संत ऋषि महाराज कब हम झूठ बोलत न आए। ये तो हम भी जानते हैं। छुआते सिला भाई नारी सुहाई। और महाराज ये पहनते न काठो कठिनाई पहनते। महाराज जब आप पथरा के लुगाई बना सकत हो, पथरा तो बहुत कठोर होते, और मोरी नौका तो महाराज कठुआ किया है। और आपने अगर पांव रखो नौका में चढ़े तो पथरा के तो तेल लगी हुई लुगाई बने बाबा, तो फट दुनिया लुगाई बन जाए महाराज। और महाराज कहूँ लुगाई बन गई और कोनो संत ऋषि के साथ अगर भाग गई, तरेनी मुनि धरनी हुई जाई। बातों परे हाँ बातों परे मोरी नाम उड़ाई। बातों परे महाराज कहूँ बोलो ऋषि महात्मा मोई लुगाई के लेके भाग गऊ, तब तो नाव की नाव चली गई, लुगाई की लुगाई चली गई, केवट की बदनामी और हुई कि केवट की लुगाई बन गई है। तो महाराज कोनो अपने बगल में बिठावे तो वैसे ही नहीं बिठा रहा था, कोनो गांव में ना रहन दे, बड़ी बदनामी हुई महाराज। और यही नौका से मैं अपने परिवार का पेट चलाता हूँ महाराज, भरण पोषण करता हूँ। ये देखो ये मेरा परिवार, ये सब लड़के बच्चे मेरे बैठे हैं, देखो है? यही प्रतिपाल हूँ मैं, ये सब परिवार। या टोपी लगा या मोर सबसे हरको लड़को है महाराज। यही प्रतिपाल हूँ मैं, ये सब परिवार। और नहीं जाना हूँ कछु और कबारू, नहीं जाना हूँ। और महाराज दूसरा धंधा नहीं जानता, सिर्फ एक ही यही धंधा मुखे आउट है। बिना पढ़ो लिखो आओ, पढ़ो लिखो तो तक कहूँ नौकरी कर ले तो महाराज है। अब यही नाव चला के पेट पाला तो मैंने जानो है, हाँ मैंने जानो है। मरा में तुम्हारो चढ़ाऊ नहीं नौका में, तो मैंने जानो है। तो मैंने जानो है, मरा में तुम्हारो चढ़ाऊ नहीं नौका में। पथरा से तो कोमल हो गए प्रभु की काट की नैया। पथरा से तो कोमल मोरी प्रभु की काट की नैया। शरण लगे प्रभु बना न दैयो विषय केर लुगैया। शरण लगे प्रभु बना न दैयो विषय केर लुगैया। भूकन मारे गई है, भूकन मारे गई है, लड़का हमारे चढ़ाऊ नहीं नौका में। मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे चढ़ाऊ नहीं नौका में। यही खातिर महाराज हम आपका गंगा के व्यापार नहीं कर सका। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री लक्ष्मी राजपूत जी। 51 मुद्राएं श्री राम जी केवट जी के लिए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। केवट भैया बोलो रघुरैया। मैंने तुमसे तुम्हारी नाव लाने के लिए कहा और तुम मेरा मरम बता रहे हो, कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाती है।
कह रहे हो कि हमें ऋषि मुनियों ने बताया है। महाराज बनी कि नहीं बनी? बनी तो है। हाँ, जब बनी है तो काय के लाने यहाँ गोल मटोल कर रहे? केवट, जब तुम्हें ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, तो तुम्हें ये भी बताया होगा कि कैसे बन गई। कैसे आपने चरण रखो कि फुर्रदंगा बन गई? जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, क्या वो पहले से ही पत्थर न रहा? ना, पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और यही ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया, और यही ऋषियों ने हमें आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। इसमें मेरा है नहीं कुछ, केवल ये तो सब गुरुओं की कृपा है। काय महाराज, शायद मोरों नौका के कोनो श्राप होए है, शायद ये पहले कोनो नारी होए, लेकिन यहाँ हमें तो किसी का आदेश है नहीं। महाराज जब आदेश मिलो तब तो यो काम करो। अब तो आदेश अंगाम पछाम को नहीं है महाराज, अब तो छुट्टा घूम रहे हो ठाकुर जी, अब तो जाने का करियो। अरे अगर इसे श्राप होगा तो इसका भी आज उद्धार हो जाएगा। महाराज या का उद्धार हो जाए, लेकिन फिर मोरो का हुई? अपने मोरो परिवार तो मर जाए भूखन है। केवल अपने बारे में सोच रहे हो बस। नहीं महाराज, हमको हो सकता अपने बारे में सोचत। आप बड़े आदमी हो, आप बड़े हो हैं, तुम्हारे लगे हम तुम्हारे लगे तक नहीं जा सकत। या से तुम्हार ऊंची जात है, हमार तो नीची जात है महाराज। हम नीच जात के बतान महाराज, आप ठाकुर जी हो हैं। ये तुम सोच रहे हो, हम ऐसा नहीं मानते। हमारे लिए तो सब समान है। केवल हमारे रघुनैया मोरी विनती सुन लो। हाथ जोड़ के महाराज तुम्हारे दूर से पांव पड़ के तुमसे विनती करते महाराज। ओ रघुनैया मोरी विनती सुन लो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। सुन रघुनैया मोरी विनती सुन लो। सुन रघुनैया मोरी विनती सुन लो, मान मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, मोरी नीची है जात। ना कोई ऊंचे पुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे पुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे पुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे पुल का, ना कोई नीची जात। यह बात तुमको गलत कहा तो। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। महाराज ये जातियां जो बनाई हैं, अगर हमारी जात अगर नीच है, अगर हम अपने आप कहते हैं कोई ऊंचा कुल का नहीं होता, ना ऊंची जात होती ना नीची जात होती है, कैसे नहीं होते महाराज है। अगर हम छोटी जात वाले तुम्हारे बगल में बैठा लगन महाराज, सोच लें
ये समाज के जो नियम बनाए गए हैं महाराज, जो जातियां बनाई गई हैं, वो सिर्फ मर्यादा ही के लाने बनाई गई महाराज। अगर नीच का ये सब कोई मानता रहे लेकिन मैं नहीं मानता। कैसे महाराज? मेरे लिए तो सब समान है केवल। अच्छा, जात जात के पाहुनी है? बिल्कुल। मतलब जात जात के पाहुने। जात जात में जात, और आपकी जात अजात है सो सभी जाते मिल जाते। बात ठाकुर जी तुम्हारे है? कहने का मतलब क्या है कि बिना पहनी के लोटा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। नैया ले आना भैया, मेरे पास संशय न करो, केवल अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा को उस पार कर दो, तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा। नैया ले आना भैया मेरे पास कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। भैया ठाकुर जी, आप कह रहे हैं कि नैया ले आना केवट हमारे पास माँ, कब से खड़े हैं तोरे घाट माँ। नैया ऐसे थोड़ी आ है महाराज। नैया न लाऊं भगवे तुम्हें पास माँ, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। आप कह रहे हैं माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन मोरे साथ में सिया है। आपने अपनी आपत्ति तो बता दी। और आप है भाई उपेंद्र राजपूत, घनसू भैया और राज, यही बात सिद्ध हो गई कि तुम्हारी ऊंची जात है, हमारी नीची जात। अब सोचने लगे तुम अपने बारे में। आप कह रहे हैं आपने अपनी बता दी कि भैया लक्ष्मण साथ में जिया सिया है, केवट को नहीं सोचो कि अगर मैं तुम्हें नाव में बिठा ले हूं महाराज तो हो है कहा है? यो नहीं सोचो महाराज। लड़का बच्चा मेरे भूखों बनेंगे, चरण प्रभु की जो नाव में पड़ेंगे। माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन, विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। नैया न लाऊं भगवो तुम्हारे पास माँ, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट माँ, प्रभु जी मोरे घाट माँ। बार बार चरण
धुलने के लिए क्यों कह रहे हो केवल? महाराज जे कछु है तो उतई तो आए, तुम हाथ धर दो को मतलब नहीं है महाराज, लेके चरण धुला ले। जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाती है, हाँ और तुम संशय कर रहे हो कि पत्थर से ज्यादा कोमल मेरी नाव है काठ की। बिल्कुल कोमल है, पत्थर से ज्यादा कोमल है काठ। जब तुम संशय कर रहे हो कि मेरी काठ की नाव न नारी बन जाए, बिल्कुल। तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? कैसो? पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। यार बात गहराई की है। बा फंसा दो राम जी ने, तो ठाकुर जी ने फंसा दो है। अच्छा फंसाओ है। क्या कह रहे कि मतलब पथरा से कोमल कठवा और कठवा से कोमल है हम, और अगर हम आपके चरण धुलन लगन तो कहूँ हम ही नारी बन जाए। अरे महाराज ठाकुर जू यही तो बड़े आदमी है, हल्के आदमी के चाचा से पढ़ा दे हैं। लेकिन महाराज सुन ले, जब हल्को आदमी अड़ जात है ना तो फिर अड़ ही जात है। तुम क्या सोचा दो कि केवल बिना पढ़ो लिखो चाचा सो टहला दो ना। हाँ मुझे संशय होता कि मैं नारी ना बन जाऊं, लेकिन मुझे संशय क्यों नहीं होगा? क्यों? यूं महाराज कहे से आपने जड़ को चेतन किया। आपने पत्थर है जो वो है जड़, काठ है वो है जड़, और मैं हूं चेतन। संशय तब होता आपका महाराज ब्याह भाव कि नहीं भाव? बिल्कुल। कहाँ भाव? मिथिला में। मिथिला में भाव। तुम्हारे पाँव पखारे गए नहीं पखारे गए? बिल्कुल। सारे आए हो पखारन, सब कोई आए, सारी आई सरज आई हुए। बेनारी सारू तुम नारी बनो का ना? जब वो नारी नहीं बनो तो मैं कहाँ से बन जाऊँ? ये तो तुम ठीक कह रहे हो केवल। अगर आपका साला अगर नारी बन जाता तब तो मुझे संशय होता कि चरणों को धुलने में कहीं मैं ना नारी बन जाऊँ। महाराज 16 दूनी 8 राजनीति को पाठ जो की क्या पढ़ाऊ महाराज। तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन केवल जब मेरे चरणों की रस से एक जड़ जीव बन सकता है तो जीव तो और भी जल्दी नारी बन जाएगा। क्यों? जड़ और जीव में तो अंतर होता। महाराज आपने ऐसा चमत्कार कभी करो नहीं है ना, सो संशय नहीं है भाई। आदमी तो जब दिख लेते तो वही माना थे, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता है? नहीं महाराज करे के लाने तो तुम जाने क्या कर सकते हो। अब जो पैर पखारने की बात कर रहे हो, वहां वो लोग नारी नहीं बने, तो यहाँ भी तुम देख रहे हो हमें हमारे माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला है। हमारा अयोध्या से हम रथ में बैठ कर के यहाँ तक आए, और रथ काहे का है? काठ का। हाँ वो भी नारी नहीं बना। सुनो महाराज, वो रथ तुम्हारा हुआ है, ठीक है, वो हमारा है। हाँ बिल्कुल। अपनी गाड़ी में सबको बस चलत महाराज, एक बात ध्यान दे लियो है ना। तुम्हारी गाड़ी है, तुम अपने हिसाब से चलाओ थो, और दूसरे की गाड़ी चले हो तो तुम गिरा दे महाराज। एक बात है सुन ली, वह तुम्हारी गाड़ी यार ठीक है। उमा महाराज दशरथ के पिताजी को आदेश हतो सुमंत जी को, सुमंत जी के ड्राइवर है अभी जाना तो कैसी चलाई जा। तो महाराज तुम्हारे घर की बात है, आप तो ये सब जानते ही हो। कोई और बात होगी केवल? ये जो तुम बात बता रहे हो ये तो केवल एक संशय की बात बता रहे हो। अभी कह रहे थे कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। देखो महाराज ये मर्म तो है। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरा मर्म तो कोई नहीं जानता। मेरा मर्म तो मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में महाराज। और तुम और आप हैं श्री मनीष तिवारी जी, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद में समर्पित है। और भाई यश तिवारी जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद में सादर समर्पित है। धन्यवाद। जब मेरा मर्म मेरा भाई लक्ष्मण नहीं जानता है तो तुम तो हमें इस जन्म में अभी मिल रहे हो। वाह महाराज। और महाराज आप कह रहे हैं कि आपका भाई लक्ष्मण आपके मर्म को नहीं जानता, लेकिन महाराज आपके मर्म को जानता कौन है?
सोई जानी दहीजे जहीते जनाई। और वही तो जानता है जिसको आप जला देते हैं और जो महाराज। जान गया हाँ तो जान से गया, जानत तुम ही हुई जाए। तो वही तो होना है। अब जैसे जान गए और जान के अपना काम कर ले तुम्हारा तुम्हारे हो जाए। सही है। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ रघुरैया अब बात ना बनाओ, अब बातें ना बनाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, अब नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ। ओ राघो तू ऐसी बात ना बताओ, ओ राघो तू ऐसी बात ना बताओ। पाँव को धुलाओ पहले पाँव को धुलाओ, पाँव को धुलाओ पहले पाँव को धुलाओ। तुम अपनी बातन में हमें ना रुझाओ, तुम अपनी बातन में हमें ना फंसाओ। नाव को ले आओ हमें पार को लगाओ, पाँव को धुलाओ। माता पिता ने बन हमको बधाई, लखन सिया को हम साथ मिलाए। सुबह सुना नाम सुहाई, वाहन तेरा काठ कठिनाई। माता पिता ने बन हमको बधाई, लखन सिया को हम साथ मिलाए। के बाद बार बार मेरे चरण धोने के लिए आज तुम कह रहे हो, इसलिए मैं अब तुमसे कह रहा हूं, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। सब जाना था आ गई वो लोकरी बात पे। क्या कह रहे हो? पिछले जन्म की बात भूल जाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना कराओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ। पाँव को धुलाओ पहले पाँव को धुलाओ, पाँव को धुलाओ पहले पाँव को धुलाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ रघुरैया अब हमें ना फंसाओ। नाव तो ले आओ हमें पार को लगाओ। धुलाओ पहले पाँव को धुलाओ, पाँव को धुलाओ पहले पाँव को धुलाओ। महाराज सुन लो, पिछले जन्म की चर्चा तुमने छेड़ ही गई है। जानत हो, देखिए ब्याजी, सोई जानी जहदे जनाई, जना दिया कि तुम कौन हो। पिछले 7 जन्म से मैं आपके पीछे पड़ू महाराज, आपके चरणों के छू चाहा। ये कौन सा जन्म है आपका? ये मेरा 7वां जन्म है। इससे पहले 6 जन्म। इसके पहले मैं कछुआ, बहेलिया है तुम्हारे इत्यादि। तो महाराज पिछले जन्म में मैं कछुआ हूँ, तुम्हारे पावन के छुए के लाने जब जात तो ये तुम्हारे भ्राता श्री शेषरांग थे और माता जी लक्ष्मी के रूप में थी, आप विष्णु के रूप में। तो जैसे मैं आपके चरणों को छूना चाहता तो शेषरांग जी फुसकार मार देती थी, है तो मैं फिर नीचे चला जाता था। चलो माने चलो सोचा कि चलो यहाँ से नहीं, अब दूसरी जगह से जाया जाए। अब दूसरी जगह से जाता तो महारानी जानकी जी लक्ष्मी के रूप में थी, तो भगवान के हवा करत रहे और मारे मुंह में एक बिनुआ, तो महाराज फिर मैं नीचे धस जात रहा हूँ। वही महाराज सुन लो, अब मिले हो ठीक है, और सुन लो महाराज, याद करो तुम आज को मिलवो कैसो आए। सागर में था बसेरा, हाय सागर में था बसेरा, शेष का जमाना था, पग छूट गए
तो महाराज काय के मैं क्यों बन गया तो है यो जन्मैना में तो कि मैं वही जन्म में कर जातो अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का मुझे जीने नहीं देता ये दर्द जुदाई का मैं आपसे अलग नहीं रह सकता नहीं रह सकता भगवान मेरे अपने लोगों ने हाय महाराज तुमने मोरो दर्द न समझो कब अगर कब मोरो दर्द समझते तो महाराज आज मैं स्थिति में रखता हूँ मेरे अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था पग छूट गए थे रूठ गए सुन लो क्या अच्छी तरह से सुन लो और इसी प्रस्तुति में भैया ये वाला माइक कहे डाउन हो जाता है, लीड छोड़ देती है क्या? हेलो, आप हैं हमारी जल विहार समिति के अध्यक्ष जी आदरणीय श्री नरेश। पार करा तुम महाराज के उठा तुम नाव वाले हम नाव वाले आज तो नाव मिलेगा बेचारे कदू बेचारे कदू बेचारे और महाराज ई गंगा से ना जाने माने कितनों को उतार दिया ना जाने कितनों और आपने भी भाव सागर से ना जाने कितनों को उतार दिया है। मेरी तो गिनती हो सकती है लेकिन आपकी गिनती नहीं हो सकती। कछु तुम तारे कछु तुम तारे कछु हम तारे तुमने दिने तारे जितने लब तारे कछु तुम तारे कछु हम तारे आज दोनों मिलेगा ये तारे और महाराज सुनो महाराज उतराई ये बात उतराई का चक्कर न वतन को अगर आप हम ये बात नहीं तुम्हारी मान रहे। अब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम सोच रहे हो कि इस समय हम वन की यात्रा में हैं, उतराई देने के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं, बस इसी कारण से तुम आज ज्यादा हट किए चले जा रहे हो। नहीं नहीं ठाकुर जी ऐसी बात कर रहे आप हैं भाई मान सिंह कुशवाहा जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से और रामलीला खड़े ही लोधन कमेटी से भाई श्री नारायण सिंह जी राजपूत 100 मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी और केवट जी के लिए साधुवाद। क्या कह रहे हैं महाराज की केवट उतराई के लाने बिल्कुल यही सोच रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि केवट उतराई के लाने आए हमें वह पान नहीं कर रहा हो तो मैं महाराज आपके एक तो प्रमाण दे सकत हो है विश्वास दिला सकत हूँ आपके कि हम उतराई के लाने नो है पद कमल धोय चढ़ाऊ नाथ उतराई चाहो मोहि राम राउर आन दशरथो सबति सब साची कहो। ये देख ले मैंने
गलत नहीं कर रहे हैं। अब किसी के पिता की तुम सौगंध खाओगे तो क्रोध तो आएगा ही। ये क्या करियो मार डाल हो कह रहे हैं कि एक बार से सीधे वहीं पुल के नीचे पहुंचा देंगे। मारो सुन लो यो क्षीर सागर न होते तुम्हारी गुंडई चलत रही यो गंगा को किनार होगा यो केते को गुंडा के बताए। अरे हाँ भैया अपने दौरे में कुत्ता शेर हो है ना। तो महाराज सुन लो तुम ये धनुष बाण हमें ना दिखाओ, ज्यादा ये आखी ना दिखाओ ना धनुष बाण दिखाओ। क्या करियो मार डालो मारो मारो मार डालो। तुम क्या जानते हो कि ये डर जाएगा केवट ना, केवट को कछु ना बिगड़े महाराज सुन लो। जब कहूँ हादसा हो जाते को मर जाते तो चार बातें पूछी जाती। हाँ, न्यायालय में 4 बातें पूछी जाती हैं। जब ये फैसला कोर्ट में गए तो 4 बातें पूछी गई है। किने मारो, कहा मारो, कौन कारण से मारो और के सामने मारो, कहाँ मारा है 4 बातें। 4 बातें। अब आदमी का पता चले जब कि भैया के बट मर गो, भैया कहे के न मारो के बट के कहे स्वयं परमात्मा के छोटे भैया ने मारो लक्ष्मण जी ने। केवट का अपराध क्या था तो लक्ष्मण जी ने मार दिया। केवट का अपराध ये था कि वो परमात्मा के चरणों को धुलना चाहता था, ये अपराध था। कहा मारा, गंगा के किनारे मारा। गवाह में को तो स्वयं परमात्मा क्यों नहीं के सामने मारो है। तो महाराज हमारा न बिगड़े, हम तो मर्ज है महाराज और भैया और तर्ज है। हाँ कर जाओगे चूंकि गंगा हम का मर जाएंगे और तर जाएंगे, लेकिन ये संसार आपको क्या कहेगा महाराज है, क्या कहेगा महाराज। आप एक रही आज आप केवट के वक्षस्थल पर सैकड़ों बाणों का बिहार कर दी, एक बार नहीं आप सैकड़ों बाण भी अगर मेरे वक्षस्थल पर मार देंगे तो आज केवट डरने वालों में से नहीं है। बड़ु तीर मारहु लखल पे जब लग न पाए पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ हो, कृपालु पारी उतारी हो। ए लखन लाल जी नैन क्यों लाल जी, आज गुस्सा न हो करके दिखलाना क्योंकि इस घाट के लाल के बच्चे हम, लाल के बच्चे हम। ए लखन लाल जी क्योंकि इस घाट के लाल के बच्चे हम, क्योंकि इस घाट के लाल के बच्चे हम। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धुलूंगा तब तक प्रभु मैं आपको स्पार नहीं करूंगा, चाहे लक्ष्मण भैया मुझे मार ही क्यों ना दे। केवल भैया हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, भला और आप हैं श्री भगत सिंह राजपूत जी और उपेंद्र सिंह जी राजपूत। 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी और केवट जी के लिए साधुवाद। हमारी बात नहीं मान रहे हो और सौगंध हमारे पिता की खा रहे हो, इसलिए लक्ष्मण ने मारने के लिए कह दिया है, पर हम तुम्हें मारेंगे नहीं महाराज। भला तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा केवल। महाराज